बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद किचन विद रूह। तो आज किचन विद रूह में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की तिल की गचक या तिल की चिक्की, आप जो भी वो इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम तिल। मेरे पास देसी वाले तिल हैं जिनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और चीनी मैंने ली है यहाँ पे 400 ग्राम, क्योंकि मुझे चीनी थोड़ी कम चाहिए वरना मेजरमेंट इसकी सेम होती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है जिसको थोड़ा सा हमने गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो। तो यहाँ पे हमने तिल को आहिस्ता आहिस्ता भूनना है, जलाना नहीं है, इसको भूनना है अच्छे से। तो आपको ये भूनते भूनते ही पता चलेगा कि आपके जो तिल हैं अच्छे से भून चुके हैं। तो इसको हम जैसे ही भुनेंगे आप उतार लीजिएगा। धीमी फ्लेम पे हमने भूनना है ताकि हमारे जो तिल हैं जले ना, और मुसलसल हमने चम्मच चलाते जाना है। अगर हम इनको चम्मच को छोड़ देंगे तो हमारे जो तिल हैं वो नीचे से जल जाएंगे। तो ध्यान रहे कि चम्मच चलाते हुए हमने इसको भूनना है। तो आपके जो तिल हैं वो हर तरफ से अच्छे से भून जाएंगे। तो जैसे ही भुनेंगे, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगे हैं इनको भूनते हुए लो फ्लेम पे, वो मैंने निकाल लिए हैं। और उसी कढ़ाई के अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना है चीनी के अंदर, इसके हमने मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है हमारी नीचे से मेल्ट होने लग गई है। लो फ्लेम हमने रखनी है, यहाँ पे तेज़ी नहीं दिखानी, ना हाई फ्लेम पे हमने इसको करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपकी चीनी जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो इकट्ठी होने लग गई है। तो आपने इस पॉइंट पे घबराना नहीं है, चीनी को आपने मेल्ट होने देना है अच्छे से। फ्लेम आपकी लो ही होनी चाहिए। जितना आप टाइम इसको देंगे धीमे धीमे, उतना ही आपकी अच्छी जो है गचक तैयार होगी, इसकी कैरीमल तैयार होगी चीनी की। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैरीमल इसका बनने लग गया है। तो कैरेमल देख रहे हैं आप, लो फ्लेम पे हम बनाते जा रहे हैं और बहुत अच्छे कलर का हमारा जो कैरेमल है वो तैयार होने लग गया है। अगर आप मेरे ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो कैरेमल है बहुत अच्छे कलर का तैयार होगा और जलेगा नहीं। और जो गचक है बहुत ही बाज़ार से भी उम्दा तैयार होगी घर में। तो जिसके चीनी के लम्स हैं उसको हम मसलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से। और अच्छे से हमने सारा तैयार कर लेना है। तो पानी लेंगे ठंडा, इस पे हम इसको कैरेमल को डालेंगे। तो अगर कैरेमल हमारा हार्ड हो जाता है तो आपको ये कड़क सा बनेगा, तो पता चल जाएगा पानी के अंदर ही कि हमारी जो कैरेमल है वो कड़क हो चुका है। लेकिन अभी मैं थोड़ा इसको टाइम दूंगी। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। तो जैसे ही हमारा कैरेमल तैयार होने लगेगा हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। मेल्ट नहीं है, जमा हुआ घी है। तो अगर आप मेल्टेड घी इसमें ऐड करें या ऑयल ऐड करें तो इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड करें। तो जैसे ही हमारा कैरेमल तैयार होगा हम फौरी इसमें तेल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से ही भून के रखे थे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और ये सारा प्रोसेस हमने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्द ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होने के बाद ये तैयार नहीं होगी। तो आप जिस सरफेस पे भी इसको फैलाना चाहते हैं वहाँ पे देसी घी लगाएं। साथ ही मैं इसके मेवा लगा रही हूँ, आप चाहें तो कोई से भी नट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। निकालेंगे हम इसको।
और इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सीधा करने के बाद इसके ऊपर फिर से हमने मेवा लगाया है और यहाँ पे हम बेलन का यूज़ करेंगे। जैसे हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बेल लेना है। और जितनी आप मोटाई चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसकी मोटाई रख लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे बेलन के ऊपर ये चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छा सा ये स्मूथ सा जो है वो रोटी की तरह बेलता जा रहा है। तो अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी शेप आप इसको देना चाहते हैं आप इसी तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी कटिंग हमने कर ली है बहुत अच्छी सी। अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, ये हार्ड होने लग गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत इजीली ये अलहदा होती जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई है क्योंकि अभी थोड़ी इसमें गर्म है, लेकिन मुझे वीडियो पूरी करनी है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जहाँ जहाँ से ये ड्राई होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है और बहुत इजीली ये टूटती जा रही है। तो बहुत ही यमी सी जो है हमारी तिल की गचक तैयार हो चुकी है। अभी ये थोड़ी हार्ड भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत मज़े की है, क्रंच इसमें आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत अच्छी ये चबा सकते हैं, आप खा सकते हैं इसको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।